दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। स्वाति मालीवाल द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भी पुलिस कस्टडी में 5 दिन के लिए विभव कुमार को भेज दिया है। अब विभव को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिनमें कुमार विश्वास का भी एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस बयान में कुमार विश्वास विभव के शुरुआती दिनों के बारे में बता रही हैं। हालांकि इन सब से इतर अब खुद स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट सामने आया है, जो उन्होंने देर रात किया। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। स्वाति मालीवाल लिखती हैं, पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लातें मारी। जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 कॉल करी तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया। सिर्फ 50 सेकंड्स रिलीज किए गए, जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खींच चुकी थी। अब फोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी, सीसीटीवी के फुटेज भी गायब। साजिश की भी हद है। आपको बताते चले, स्वाति मालीवाल ने ये जवाब ऐसे वक्त में दिया है जब हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो का जिक्र आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो विभव को गलत केस में फंसा रही हैं। 50 सेकंड का जो वीडियो वायरल किया गया है, उसमें स्वाति मालीवाल सीएम आवास से निकलती हुई दिख रही हैं, सिक्योरिटी से बहस करती हुई दिख रही हैं और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि अगर इनके साथ इतनी मारपीट हुई तो फिर ये सीधे तौर पर खड़ी कैसे हैं। हालांकि इन सबके बीच स्वाति मालीवाल ने सफाई पेश कर दी है और बताया है कि पूरे वीडियो को एडिट किया गया है और उसके बाद 50 सेकंड का वीडियो रिलीज किया गया है। हालांकि आपको बता दें, स्वाति मालीवाल को बीजेपी नेताओं का पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है और सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने भी स्वाति मालीवाल का समर्थन कर दिया है। अब इन सब के बीच आतिशी स्वाति मालीवाल को लेकर क्या कुछ खुलासे कर रही हैं, कैसे कैसे उन पर आरोप लगा रही हैं, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी आधी रात को स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट करने के बाद केजरीवाल और उनके पीए दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया।
उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है। लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए।